हेलो किड्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 19 जिसका नाम है पैटर्न पूरा करें। तो इसके लिए हम आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 4545 पर। इस पेज पर आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। सबसे पहले आप चीज़ों को पहचानने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बैलून। उसके बाद हमें दिखाई दे रही है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है सर्कल यानी गोला। उसके बाद नीचे हमें फिर से कुछ गोले दिखाई दे रहे हैं, कुछ त्रिभुज दिखाई दे रही है, साथ ही अलग अलग तरह की गेंद दिखाई दे रही है और नीचे कुछ वी और ए जैसी आकृतियाँ दिखाई दे रही है। तो हमने आकृतियों को पहचान लिया है। अब आप इस एक्टिविटी को शुरू करने से पहले अपनी अपनी ड्रेस को देखिए। आपकी स्कूल ड्रेस में आपको कोई पैटर्न या कोई डिज़ाइन दिखाई दे रहा है? जी हाँ, आपकी शर्ट पर चेक का डिज़ाइन बना हुआ है जिसके अंदर काफ़ी सारे चौकोर चौकोर बॉक्स बने हुए हैं। ऐसे ही आप अपनी क्लास के अंदर देखिए, क्या आपको किसी चीज़ का कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? जी हाँ, जैसे कि हमारी क्लास में A to Z फ्लैश कार्ड लगे हुए हैं। तो हमारा A to Z का एक पैटर्न होता है, जैसे कि A फॉर एप्पल के बाद हम हमेशा B फॉर बॉल लिखते हैं, ऐसे ही फिर C फॉर कैट लिखते हैं। तो यह हमारा एक पैटर्न है ABCD। हम D की जगह पर C या C की जगह पर E नहीं लिख सकते हैं, उससे हमारी ABCD गलत हो जाएगी। यानी हमारा एक पैटर्न होता है जो बिल्कुल सेम तरीके से चलता है। ऐसे ही अगर हम गिनती की बात करते हैं तो गिनती में हम एक के बाद दो ही लिखेंगे, ना कि एक के बाद तीन लिखेंगे। अगर हम एक के बाद तीन लिख रहे हैं तो हमारा पैटर्न बनेगा 1 3 5 7 9, यानी हम एक के बाद एक संख्या छोड़कर एक संख्या लिख रहे हैं। ऐसे ही अगर हम लिख रहे हैं 1, उसके बाद लिख रहे हैं 2, उसके बाद 3, तो इस तरीके से हमारा एक अलग पैटर्न बनेगा। तो ऐसे ही अगर हम एक फूल बनाते हैं तो पहले हमने एक गोला बनाया और फूल की एक पंखुड़ी बनाई। उसके बाद हमने दूसरा गोला बनाया और उसमें फूल की दो पंखुड़ियाँ बनाई। तो अब हमारा जो तीसरा गोला बनेगा उस पर हमारी कितनी पंखुड़ियाँ आएंगी? 3। तो इस तरीके से हमारे पैटर्न बनाए जाते हैं। तो अब हमें इस पेज पर कुछ पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर लिखा गया है पैटर्न पूरा करें। तो अब हमें इन पैटर्न्स को पूरा करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 वाले बॉक्सेस को। तो सबसे पहले है एक हरा बैलून, उसके बाद है एक सफ़ेद बैलून, उसके बाद है एक ऑरेंज बैलून, यानी अब उसके बाद फिर से आएगा एक सफ़ेद बैलून जिसमें हम रंग फिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एक रंगीन बैलून है। उसके बाद फिर एक बिना रंग वाला बैलून है, उसके बाद फिर से एक रंग वाला बैलून है, यानी उसके बाद अब हमारा आ जाएगा बिना रंग वाला बैलून। ऐसे ही अब 2 नंबर पर देखते हैं। तो सबसे पहले है एक त्रिभुज, उसके बाद है एक गोला, उसके बाद है फिर से एक त्रिभुज, तो उसके बाद फिर से आ जाएगा एक गोला। उसके बाद है एक गोला, लेकिन इसमें हमारी रेखाएं हैं सीधी और टेढ़ी, यानी जमा के निशान की तरह। उसके बाद दूसरे गोले में है गुणा के निशान की तरह। तो तीसरे सर्कल में फिर से है जमा का निशान। तो हमारा चौथा सर्कल आ जाएगा गोला और उसके अंदर गुणा का निशान यानी कांटे का निशान। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद है हमारे नंबर 4 पर त्रिभुज। तो त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं होती है, यानी कि 3 कोने होते हैं। तो पहली त्रिभुज में हमें यहाँ से लाइन दिखाई दे रही है,
दूसरी में यहाँ से लाइन दिखाई दे रही है और तीसरी में यहाँ से दिखाई दे रही है। तो अब हम अपनी चौथी त्रिभुज बनाएंगे और उसमें फिर से इधर एक लाइन बना देंगे। इस तरीके से हमारा पैटर्न नंबर 4 पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं पैटर्न नंबर 5 पर। पैटर्न नंबर 5 पर देखिए, गेंद में एक पैटर्न इस तरीके से बना हुआ है, एक पैटर्न ऊपर नीचे की तरफ बना हुआ है। उसके बाद तीसरे में फिर से लेफ़्ट और राइट में बना हुआ, यानी दाएं और बाएं की तरफ। उसके बाद अब हम बनाएंगे तो हमारी बॉल इस तरीके से ऊपर नीचे के हिसाब से बनाई जाएगी। तो इस तरीके से हमारी एक गेंद बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमारा अगला पैटर्न है V फॉर वैन। उसके बाद हमने V को उल्टा किया तो यहाँ पर बन गया A फॉर एप्पल। उसके बाद A फॉर एप्पल को फिर से उल्टा कर दिया तो बन गया V फॉर वैन। तो अब V फॉर वैन के बाद फिर से हम V को उल्टा करेंगे तो बन जाएगा A फॉर एप्पल। तो इस तरीके से हमारे यह 6 पैटर्न पूरे हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो यह देखिए, अब हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। तो हमने यहाँ पर सुंदर सुंदर तरीके से सभी पैटर्न को बना दिया है। यह आपके लिए कुछ नई चीज़ है, इसलिए आपको इसे समझने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। साथ ही आप अपनी बुक में पेंसिल से पैटर्न बनाकर उसे इरेज कर सकते हैं और उसको फिर से दोबारा बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आप वीडियो को रोककर यहाँ से आंसर देखकर चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही पैटर्न पूरा किया है या नहीं किया है। अगर आपसे गलत पैटर्न बनता है तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपने पैटर्न को ठीक कर लेंगे। तो अब हम चलते आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं पेज नंबर 46 पर, यानी पेज नंबर 46 पर। यानी कि अब तक हमने कितनी गिनती सीख ली थी? हमने 40 तक गिनती याद कर ली थी। 40 के बाद अब हम नई गिनती सीखते हुए पहुंच चुके हैं पेज नंबर 46 यानी 46 पर। तो देखिए, आप अपनी बुक के ज़रिए ही कहाँ तक गिनती याद कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर 7 नंबर वाला पैटर्न। तो इसमें हमें पहले एक फूल दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक पत्ती बनी हुई है, उसके बाद फिर से एक फूल बना हुआ है, यानी फूल पत्ती। तो अब हम यहाँ चौथे बॉक्स में बनाएंगे एक पत्ती। उसके बाद नंबर 8 पर है एक स्टिक वाली यानी डंडी वाली आइसक्रीम। उसके बाद है एक आइसक्रीम का कोन यानी कि शंकु वाली आकृति, जो हमने पहले देखा था। शंकु वाली आकृति में 3 कोने नहीं होते हैं, लेकिन यह त्रिभुज जैसी दिखाई देती है और ऊपर से गोल होती है, जैसे कि आपकी बर्थडे की कैप होती है। तो इस तरीके से एक आइसक्रीम हमारी डंडी वाली हो गई, उसके बाद एक हमारी कोन वाली आइसक्रीम हो गई, उसके बाद हमारी फिर से एक डंडी वाली आइसक्रीम आएगी और उसके बाद फिर से हमारी कोन वाली आइसक्रीम बनी हुई है। तो इस तरीके से पैटर्न में कहीं पर आगे की जगह पर आपको कुछ बनाना पड़ सकता है, कई बार आपको कुछ पीछे की जगह पर बनाना पड़ सकता है। जैसे कि हमने आगे पीछे वाली एक एक्टिविटी अपनी बुक के अंदर ही की थी पार्ट नंबर 18 में, जिसमें हमने देखा था घर के आगे कौन है, घर के पीछे कौन है। अब हम आते हैं 9 नंबर पर। तो इसमें आपको दिखाई देती है एक त्रिभुज जिसके 3 कोने होते हैं। उसके बाद आपको दिखाई देती है एक आयत जिसके 4 कोने होते हैं और आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर होती है। ये आपको वीडियो के अंदर एक आयत दिखाई दे रही है, लेकिन यह आपकी बुक के अंदर एक चौकोर यानी स्क्वायर बना हुआ है। दोनों की 4 ही भुजाएं होती है, लेकिन स्क्वायर यानी वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और आयत की केवल 2 भुजाएं आमने सामने वाली बराबर होती है। तो इसलिए आप 9 नंबर पर ध्यान रखेंगे अपनी बुक को देखते हुए। तो आपको एक त्रिभुज दिखेगा, फिर एक चौकोर, उसके बाद एक खाली बॉक्स है, फिर एक और चौकोर बॉक्स बना हुआ है। तो तीसरे नंबर के बॉक्स में आएगा त्रिभुज, चौकोर, त्रिभुज और चौकोर। तो इस तरीके से आपका पैटर्न पूरा हो जाएगा। उसके बाद नंबर 10 पर आपको एक गाड़ी दिखाई दे रही है।
फिर एक साइकिल का टायर दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर से एक गाड़ी है, तो यानी उसके बाद आएगा फिर से एक साइकिल का टायर। उसके बाद नीचे नेक्स्ट पैटर्न में है, एक आपको कप दिया हुआ है, उसके बाद खाली बॉक्स है, उसके बाद फिर से एक कप है, उसके बाद फिर एक पानी का गिलास दिया गया है, यानी कप गिलास यह हमारा पैटर्न बनेगा। तो हम कप के बाद एक पानी का गिलास इधर बना देंगे। उसके बाद है सेब, उसके बाद है आम, फिर है खाली बॉक्स, उसके बाद है आम, यानी सेब आम। तो हमारे खाली बॉक्स में बन जाएगी सेब। तो इस तरीके से हमारा यह पैटर्न पूरा हो जाता है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो यह देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर हमने फिर से पैटर्न को पूरा कर दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर फिर से अपने पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी नए नए पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अपने पेज नंबर 4747 पर, यानी पेज नंबर 47। आपको पेज नंबर 47 पर कुछ गिनती दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5। साथ ही जहाँ पर गिनती लिखी हुई है उनके ऊपर कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। ऐसे डिज़ाइन हमें मछली पर देखने को मिलते हैं, अपने कपड़े पर देखने को मिलते हैं, किसी फूल पर देखने को मिलते हैं, किसी छाते पर देखने को मिलते हैं, किसी बैलून पर यानी गुब्बारे पर देखने को मिलते हैं, घर के अंदर जो टाइल्स लगी हुई होती है उसके अंदर देखने को मिलते हैं, पर्दों पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी जगह पर हमें पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो इससे पहले हमने पैटर्न देखे आइसक्रीम के, फूल पत्ती के, आकृति के, गाड़ी टायर के, फलों के, आकृतियों के, इस तरीके से काफ़ी सारे पैटर्न देखे। तो अब हम इस पर कुछ नए पैटर्न देखते हैं। तो ऊपर लिखा हुआ है पैटर्न से संबंधित संख्या चुनें एवं रिक्त स्थान में लिखें। तो आपको एक नंबर संख्या के पास कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है? तो आपको कुछ इस तरह की रेखाएं दिखाई दे रही है। तो आपको ऐसी रेखाएं और कौन सी फ़ोटो के अंदर दिखाई दे रही है? जी हाँ, आपको यह आकृतियाँ दिखाई दे रही है फ्रॉक के अंदर। तो हम फ्रॉक के बॉक्स में लिख देंगे 1, क्योंकि ये वाला पैटर्न हमारा इससे मिलता है। आप चाहे तो पेंसिल से मिला भी सकते हैं, लेकिन ऊपर दिया गया है कि आपको पैटर्न से संबंधित संख्या चुननी है और उसके बाद उसको लिखना है। तो इसलिए हम केवल बॉक्स में संख्या लिखेंगे, मिलाएंगे नहीं। अब उसके बाद 2 नंबर पर देखिए आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो 2 नंबर पर हमें कुछ त्रिभुज जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, जिसमें ऐसी लाइन बनी हुई है। तो हमें ऐसा डिज़ाइन फूल के अंदर दिखाई दे रहा है, इसलिए हम फूल के ऊपर 2 लिख देंगे। उसके बाद नंबर 3 पर देखिए आपको कुछ इस तरीके से गोल गोल पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ये हमें मछली में दिखाई दे रहा है, इसलिए हम मछली पर 3 लिख देंगे। उसके बाद नंबर 4 पर आपको फिर से कुछ त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं और त्रिभुज के अंदर आपको कुछ बिंदियाँ लगी हुई दिखाई दे रही है। तो यह वाला पैटर्न हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है? बैलून के ऊपर। तो हम बैलून के अंदर 4 लिख देंगे। ऐसे ही अब हमारे नंबर 5 पर कुछ हमें बिंदी बिंदी दिखाई दे रही है, जो कि हमें किस पर बनी हुई दिखाई दे रही है? छाते के ऊपर। तो हम छाते में 5 लिख देंगे। इस तरीके से हमारा यह वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और यह एक्टिविटी भी कंप्लीट हो जाती है। तो इसके अंदर हमने काफ़ी सारे पैटर्न देखे। ऐसे ही हमने क्लास में भी काफ़ी सारे पैटर्न की बात की। जैसे कि आप स्कूल के पास एक पेड़ को देख सकते हैं। नीम के पेड़ की आप एक टहनी तोड़िए जिस पर काफ़ी पत्ते होते हैं। तो आप उन पत्तों में देख सकते हैं कि जो टहनी पेड़ पर लगी हुई है उस टहनी पर कितने पत्ते हैं, और जो पत्ती वाली टहनी टूटकर नीचे गिर गई है उस पर कितने पत्ते बचे हैं। पेड़ों को तोड़ना अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए हम
पेड़ पर लगी हुई टहनियों को बिना तोड़े ही काउंट करेंगे और जो टूटकर अपने आप सूखकर नीचे गिर चुकी है उन टहनी को हम उठाकर काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम काफ़ी सारे पैटर्न देख सकते हैं। आप अपने घरों में अपनी मम्मी की साड़ी पर, सूट पर भी काफ़ी पैटर्न्स देख सकते हैं। जैसे कि काफ़ी बार साड़ी पर नीचे त्रिभुज का पैटर्न बना होता है, किसी पर बिंदी का पैटर्न बना होता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे पैटर्न बने हुए होते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमने सुंदर सुंदर तरीके से बॉक्स के अंदर पैटर्न वाली संख्याएं नीचे से देखकर लिख दी है। पहले हमने नीचे के पैटर्न को पहचाना, फिर उस नीचे के पैटर्न को हमने ऊपर वाले चित्रों के अंदर ढूंढा, उसके बाद हमने उनका नंबर पता लगाकर बॉक्स के अंदर लिख दिया। तो इस तरीके से हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। आप वीडियो को रोककर यहाँ से भी इसके आंसर देख सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, थैंक यू।